हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो अभी तक पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हार्ट के बारे में देखा था। उससे क्या बीमारियां होती हैं, थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में हमने देखा, और क्या होता है बाईपास सर्जरी के बारे में देखा, और एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में देखा। मतलब काफ़ी चीज़ें उसके मतलब हार्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इससे क्या बीमारियां होती हैं, या उससे अगर कोई बीमारी हो गई है तो अगर उससे कोई बीमारी हो गई है हार्ट से संबंधित, तो उसमें क्या डाइट हम लोगों को लेनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हार्ट के बारे में पढ़ा था। तो उसकी जो डाइट है और इसकी लीवर की, ये दोनों कुछ काफ़ी मिलती जुलती है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कल जो हम लोगों ने क्लास ली थी, तो पहले उसमें हार्ट के बारे में देखा था। तो पहले थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में देखा था कि मतलब शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार मतलब धड़कता है कि, और उससे कैसी आवाज़ आती है। मतलब ये सब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने उसकी देखी थी। आज हम लोग पहले लीवर के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, उसके बाद इससे संबंधित रोग क्या होते हैं, ये क्या अपने सिम्टम दिखाते हैं कि अगर कुछ लीवर आपका डैमेज हो रहा है या लीवर संबंधित लीवर क्या है, कुछ उसमें कोई खराबी आ रही है लीवर में, तो उससे क्या हमको दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा बहुत उसके क्या लक्षण हम लोगों के सामने आते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले क्या है, स्टार्ट करते हैं लीवर के बारे में। तो लीवर क्या है, यकृत, इसको क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, इसको जिगर भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिगर, यकृत, लीवर, मतलब सब एक ही है, ठीक। तो लेकिन इस गुर्दा किसको बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं। तो ये क्या है, लीवर है, यकृत है। ये क्या है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लीवर क्या है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और इसकी क्या एक विशेषता है, लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लीवर क्या है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और क्या होता है कि लीवर में क्या होता है कि स्वतः निर्माण की क्षमता होती है। लीवर में स्वतः निर्माण की क्षमता होती है। और क्या होता है, लीवर अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करता है, वो ठीक कर देता है। लीवर अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सही कर देता है। लीवर अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करता है, यह सही कर देता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सही कर देता है। और लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है। कितना होता है लीवर का वजन, लीवर का वजन कितना होता है, वजन 1.5 kg होता है। 1.5 किलो लीवर का वजन होता है। ये क्या करता है, पित्तरस का स्रवण करता है, ये पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस का लीवर क्या करता है, निर्माण करता है। तो जैसे ये लीवर जो है, ये बहुत ही प्रमुख अंग है। सबसे बड़ा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, लीवर है। लीवर क्या करता है कि इसमें स्वतः निर्माण की क्षमता होती है। ये लीवर जो है अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सही कर देता है। इसकी क्या विशेषता है, अगर लीवर का 60% भी, लीवर का कितना 60% अगर वो डैमेज हो गया है, तो भी कोई व्यक्ति क्या होता है कि सर्वाइव कर सकता है। कितना परसेंट, अगर लीवर क्या है, कितना परसेंट, लीवर 60%। इसमें क्या होता है कि 60% भी उसका खराब हो गया है,
तो भी व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति सरवाइव कर सकता है, कर सकता है। लीवर क्या है, उसके बाद क्या था कि लीवर का वजन, ये लीवर अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को सही करता है। इसमें क्या है कि जो लीवर है ये अगर इसका थोड़ा भी पार्ट ये डैमेज है तो ये क्या करता है कि अपनी जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं उसको क्या करता है, ये स्वतः ही ठीक कर देता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अगर मतलब ये इतना पार्ट उसका घायल हो गया है, इसका इतनी पार्ट में खराबी आ गई है तो भी क्या है, वह उसको ठीक कर देता है। मतलब ये खुद रिपेयर करने का काम करता है। इसमें लीवर में स्वतः निर्माण की क्षमता होती है। ये क्या होता है, ये खुद ही क्या होता है, ठीक हो जाता है। और यकृत के रोग को क्या कहेंगे, सिरोसिस बोलते हैं। यकृत का रोग जो होता है, यकृत का रोग जो है वो क्या कहलाता है, यकृत का रोग सिरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिरोसिस कहलाता है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ये क्या है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है। ये कैसा न्यूट्रिएंट है, ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है, मैक्रो है। माइक्रो और मैक्रो दो हमने पढ़ा था। तो जो मैक्रो में पढ़ा था इसमें 3 पढ़े थे। कौन कौन से, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट, तीसरा क्या है प्रोटीन। 3 पढ़े हैं ना। तो और मैक्रो में हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो जो होता है सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ होता है, उसको हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 2 पढ़े हैं। कौन कौन से, एक विटामिन होता है, दूसरा क्या होता है, मिनरल होता है। तो जो मैक्रो हमने पढ़ा है इसमें क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को जो पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट, तो वैसे भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम लोग ज़्यादा अपने आहार में ज़्यादा लेते हैं। तो अगर जब इसकी मात्रा हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो ये किस रूप में जाके स्टोर होता है, ये किस रूप में जाके स्टोर होता है, ये जाके कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं तो ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ जाकर, ये लीवर में जाकर स्टोर होने लगता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इतना आप लोगों ने नोट किया होगा, इतना समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम बताते हैं कि ग्लूकोज जो हमें क्या करता है, ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देता है, ग्लूकोज क्या करता है, हमें एनर्जी देता है ना। ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देता है, ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देता है, अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है, कौन ज़्यादा हो जाता है, अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है। ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देता है, अगर हमारे शरीर में क्या होता है कि ये ज़्यादा हो जाता है तो वह ग्लाइकोजन के रूप में जाकर, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में जाकर यकृत में स्टोर होता है। किसमें होता है, यकृत में स्टोर होता है। ठीक है। और क्या करता है, ये जो है लीवर जो होता है, ये किसका निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। मतलब यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। और पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, पित्तरस का निर्माण ये भी किस में होता है, यकृत में होता है।
यकृत में होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बड़े लोगों में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो बड़े लोगों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है ना। लेकिन जो भ्रूण होते हैं उनका निर्माण मतलब जो भ्रूण होते हैं उनमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो ये पॉइंट भी नोट करने की है कि बड़े लोगों में किसका, बड़े लोगों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। बड़े लोगों में आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो यानी अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन क्या है कि बच्चों में मतलब खून का कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। और बच्चों में यानी भ्रूण में का निर्माण लीवर में होता है, और लीवर और क्या करता है, हमारे शरीर के जो भी टॉक्सिक मतलब पदार्थ होते हैं उसको ये खत्म करता है। तो लीवर हमारे शरीर के किसको, लीवर जो है हमारे शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट को क्या करता है, खत्म करता है। लीवर हमारे शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट को क्या करता है कि खत्म करता है। और क्या करता है, यह रक्त से यानी ब्लड से क्या करता है, बिलरुबिन को अलग करता है, रूबिन को अलग करता है। तो इतना हम लोगों ने देखा। देखिए हम लोग यकृत का हमारे शरीर में कितना उपयोग है। यह क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और लीवर में जो होता है, यह लीवर में स्वतः निर्माण की क्षमता होती है। ये जो हमारी जो मतलब नष्ट कोशिकाएं होती हैं, ये क्या होती है, नई कोशिकाओं को जन्म देता है। और क्या करता है, इसका भार कितना है, 1.5 kg है। और क्या हमने देखा, ये पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। और क्या देखा कि हम लोगों ने यूरिया का निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। और कि इतना हम लोगों ने देखा। फिर देखा कि ग्लाइकोजन जो हमें क्या, ग्लूकोज क्या करता है, ये किसकी फॉर्म है, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है ना, और वो भी मोनोसेकेराइड की, जो कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है। मोनो, डाई, पॉली 3 पढ़ा हुआ है ना। तो ग्लूकोज हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है, क्या हमारे शरीर में क्या ज़्यादा हो जाता है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। अगर हमारे शरीर में हम ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, ग्लूकोज क्या करता है, हमको तुरंत एनर्जी देता है ना। लेकिन अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ एकत्रित होता है, यकृत में। लीवर में जाकर क्या करता है, यह ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होने लगता है, स्टोर होता है। और यूरिया का निर्माण कौन करता है, यूरिया का निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। और बड़े लोगों में क्या होता है, आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। लेकिन अगर भ्रूणीय अवस्था में पूछ लिया जाए भ्रूणीय अवस्था में आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में नहीं होता, कहाँ होता है, लीवर में होता है। लीवर हमारे शरीर की क्या करते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट यानी जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, लीवर हमारे शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट को क्या करता है, खत्म करता है। यह रक्त में बिलरुबिन को क्या करता है, रक्त से बिलरुबिन को अलग करता है। यही बिलरुबिन जब क्या है हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है यानी पीलिया हो जाता है। ठीक, यह रक्त से किसको अलग करता है, बिलरुबिन को अलग करता है। तो अभी इसके बारे में हम लोगों ने इतना देखा। और हम देखते हैं इसके बारे में, लीवर कोशिकाओं का क्या होता है, एक जाल होता है। लीवर क्या है, लीवर कोशिकाओं का एक जाल होता है।
लीवर कोशिकाओं का एक जाल होता है। मतलब इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जब यकृत संबंधी रोग होता है, क्या होता है, यकृत संबंधी रोग होने पर क्या होता है, जो यकृत की स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं, जो रोग होने पर यकृत की स्वस्थ कोशिकाओं, यकृत की स्वस्थ कोशिकाओं की क्या करता है, कोशिकाओं की जगह ले लेता है। जो यकृत की स्वस्थ कोशिकाओं की जगह क्या करता है, कि जगह अन्य कोशिकाएं ले लेती हैं, अन्य कोशिकाएं ले लेती हैं। तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि जब लीवर कोशिकाओं का क्या है, मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और लीवर कोशिकाओं का क्या है, एक जाल है, ठीक। और यकृत संबंधी जब कोई भी, जैसे लीवर सिरोसिस हो गया और कई बीमारियां होती हैं कि जब फैटी लीवर भी क्या है, ये लीवर से संबंधित रोग है। तो यकृत संबंधी रोग होने पर, कोई भी जो यकृत से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो रोग होने पर क्या होती है, यकृत की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उसकी जगह जो अन्य कोशिकाएं ले लेती हैं, ठीक। यकृत की क्या होती हैं, यानी जब स्वस्थ कोशिकाओं की जगह कौन कोशिकाएं ले लेती हैं, खराब कोशिकाएं ले लेती हैं। और क्या देखते हैं, और जब हमारे लीवर में क्या होता है, फैट एकत्रित होने लगता है। जब हमारे लीवर में फैट एकत्रित होने लगता है, तो जो आप लीवर का फिगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से, मतलब जो लीवर है वो रेड, जो मतलब स्वस्थ लीवर है, सही लीवर है, वो रेड कलर का होता है, लेकिन जो फैट एकत्रित होता है वो येलो कलर का हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपको फिगर के रूप में दिखाया गया है कि जब हमारे लीवर में फैट एकत्रित होने लगता है, तो जब हमारे लीवर में क्या होता है, फैट एकत्रित होने लगता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, उसे स्कार बोलते हैं। ये हम लोगों ने हार्ट वाले में भी पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, स्कार मतलब स्कार बनने लगता है, फैट एकत्रित होने लगता है, तब यानी जो फैट एकत्रित होने लगता है तब लीवर में क्या, स्कार बनने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्कार को ही फैट यानी वसा बोलते हैं। लीवर में जब स्कार की संख्या कम होती है, क्या होता है कि लीवर में जब इसकी संख्या, किसकी, फैट की यानी स्कार की, लीवर में जब स्कार की संख्या कम होती है तो वह अपने को क्या करता है, तो वह अपने को बचा लेता है। मतलब ये हमने इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना कि लीवर स्वतः ही, मतलब कोशिकाओं को मतलब लीवर स्वतः ही अपने आप को ठीक कर लेता है, लेकिन 60% वो ठीक कर पाएगा, ज़्यादा पूरा लीवर खराब हो जाएगा थोड़ी ना ठीक कर पाएगा। तो लीवर में जब स्कार की संख्या कम होती है तो वो क्या करता है, अपने को बचा लेता है, तो वह अपने को बचा लेता है। और वह अपने को क्या, लेकिन जब क्या है, जब इसी स्कार, जब यही स्कार क्या है, स्कार की संख्या ज़्यादा हो जाती है,
की संख्या क्या है, ज़्यादा होने लगती है, ज़्यादा होने लगती है, तो वह अपने को नहीं बचा पाता, नहीं बचा पाता है। तो क्या होता है, तो शरीर में धीरे धीरे पीलापन आने लगता है, तो शरीर में क्या होता है कि धीरे धीरे पीलापन आने लगता है, शरीर में पीलापन आने लगेगा और क्या होगा, हेपेटाइटिस हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस देखने को मिलेगा। और क्या होगा कि डायरिया भी हो सकता है, क्या होगा, डायरिया भी हो सकता है, डायरिया, भूख मरने लगेगी, भूख मरने लगेगी, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगा, पाचन शक्ति कमज़ोर। ठीक, ये सब चीज़ें क्या, ये सब दिक्कतें आती हैं कब, किसमें, लीवर सिरोसिस में ना। लीवर तब क्या है, ये लीवर सिरोसिस का एक रूप ले लेता है। लीवर कोशिकाओं का क्या है, एक जाल होता है। इसमें क्या होती हैं, जो यकृत संबंधी रोग होने पर यकृत की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं वह क्या होती हैं, नष्ट होने लगती हैं, और जो खराब कोशिकाएं होती हैं उसकी जगह, जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उसकी जगह ले लेती हैं। जब हमारे लीवर में फैट क्या है, एकत्रित होने लगता है, फिगर में जैसा कि दिखाया गया है आप लोगों को कि जब हमारे शरीर में फैट एकत्रित होने लगता है तो लीवर में क्या होता है, स्कोर बनने लगता है, और स्कोर को ही इससे फैट बोलते हैं। लीवर में जब स्कोर की संख्या क्या होती है, स्कोर की संख्या, लीवर में क्या होता है कि स्कोर की संख्या जब कम होती है तो वह अपने आप को बचा लेता है, लेकिन जब यही स्कोर की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होने लगती है तो वह अपने को बचा नहीं पाता है, और शरीर में क्या होता है, इसकी वजह से पीलापन देखने को मिलता है, और हेपेटाइटिस, डायरिया, भूख मरने लगेगी, पाचन शक्ति क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। अब हम क्या देखेंगे कि लीवर के, किसका, लीवर खराब होने के क्या चरण हैं, कि मतलब स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से लीवर खराब होता है, इसके क्या चरण होते हैं, इसको देखते हैं। लीवर खराब होने के चरण। अब लीवर खराब होने के चरण क्या होते हैं, पहले जैसा कि हमने बताया कि लीवर में आप लोगों ने देखा भी फिगर में कि जो सही लीवर, स्वस्थ लीवर होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन जो खराब लीवर होता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का, धीरे धीरे पीले रंग का हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब क्या होगा कि पहले लीवर में हल्का पीलापन होगा, क्या होगा, पहले लीवर में हल्का पीलापन होगा, हल्का पीलापन होगा। फिर क्या होगा, फिर यही पीलापन बढ़ता जाएगा, फिर यही पीलापन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पहले लीवर जो हेल्दी होगा, फिर लीवर में क्या होगा, फैट एकत्रित होने लगता है। मतलब जो पहले लीवर रहेगा, जो हेल्दी रहेगा, फिर उसमें हेल्दी लीवर में क्या होगा, धीरे धीरे फैट एकत्रित होने लगेगा। मतलब स्वस्थ लीवर में धीरे धीरे फैट एकत्रित होने लगेगा।
इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही क्या बोलेंगे। देखिए फिगर में जैसे बना है, ये स्वस्थ लीवर है, उसके बाद क्या है कि इसमें ये स्वस्थ लीवर है और इसमें क्या है कि देखिए धीरे धीरे फैट एकत्रित हो रहा है, तो स्वस्थ लीवर में धीरे धीरे फैट एकत्रित होने लगेगा। इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही फैटी लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैटी लीवर कहते हैं। फिर अब उसके बाद ये फैटी लीवर के बाद क्या आएगा, देखिए सब फिगर में बना हुआ है ना कि पहले स्वस्थ लीवर है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि फैट, ज़्यादा फैट का यूज़ करने से फैट धीरे धीरे जमा होने लगेगा और वही क्या बन जाएगा, फैटी लीवर बन जाएगा। अब फैटी लीवर के बाद क्या होगा कि जब फैटी लीवर के बाद फैटी लीवर के बाद लीवर फाइब्रोसिस, अब ये लीवर फाइब्रोसिस क्या है, लीवर फाइब्रोसिस में जाल बनने लगेगा, लीवर फाइब्रोसिस में जाल बनने लगेगा और अंत में क्या होगा, फैटी लीवर के बाद क्या होगा, लीवर फाइब्रोसिस हो जाएगा, यानी लीवर फाइब्रोसिस में पूरा ये जाल बनने लगेगा और अंत में लीवर सिरोसिस हो जाएगा। अंत में क्या होगा कि लीवर सिरोसिस हो जाएगा। अर्थात क्या होगा, अर्थात लीवर जो है, अर्थात लीवर क्या है, लीवर खराब हो जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या होगा, ये क्या है, लीवर खराब होने के चरण हैं। तो ये किस तरीके से होंगे, पहले क्या रहेगा कि हेल्दी लीवर रहेगा, फिर हल्का थोड़ा बहुत पहले हेल्दी लीवर है, फिर उसमें थोड़ा बहुत फैट धीरे धीरे क्या होगा, फैट जमा होने लगेगा, तो उसको बोलेंगे सिंपल फैटी लीवर। देखिए इसके सीरियल क्रम इस तरीके से लगाने के लिए आते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि फैटी लीवर होगा, फिर जैसे कि पहले लीवर में हल्का पीलापन होगा कि उसमें पहले लीवर जो है वो स्वस्थ है, फिर उसमें हल्का पीलापन रहेगा जिसको बोलेंगे कि सिंपल फैटी लीवर। फिर यही पीलापन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, वही ये फैट एकत्रित होने लगेगा। ठीक, इसे ही क्या बोलेंगे, फैटी लीवर बोलेंगे। फिर क्या होगा कि इसके बाद फैटी लीवर के बाद क्या होगा, लीवर फाइब्रोसिस होगा, उसके बाद क्या होगा कि लीवर सिरोसिस हो जाएगा। ठीक, अब इतना हम लोगों ने ये इसके लीवर खराब होने के चरण को देखा। इसको आप शॉर्ट में इस तरीके से नोट कर लीजिए, ऐसे भी आप इसको भी समझ सकते हैं, हेल्दी लीवर, ठीक। उसके बाद क्या है, हेल्दी लीवर के बाद सिंपल फैटी लीवर, उसके बाद क्या है, फैटी लीवर, फिर इसी को क्या बोलेंगे, फैटी लीवर हो गया। उसके बाद क्या है, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, फिर क्या है, लीवर, यहीं पर क्या है, स्कोर पूरा ज़्यादा जमा होने लगता है फैटी लीवर में ही। और उसके बाद लीवर सिरोसिस हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि हेपेटोसेलुलर, ठीक, हेपेटोसेलुलर में क्या होता है, लीवर में इसमें क्या होता है, लीवर में छेद होने लगता है, लीवर में छेद होने लगता है। और इसमें लीवर सिरोसिस की स्थिति में अगर लीवर ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो यही लीवर सिरोसिस की स्थिति में लीवर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। लीवर ट्रांसप्लांट यही लीवर
ट्रांसप्लांट यही करवा लेना चाहिए। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा यकृत के बारे में कि पहले क्या था, हेल्दी लीवर है, फिर सिंपल फैटी लीवर, फिर फैटी लीवर। यहीं पर स्कोर पूरी तरीके से जमा हो जाएगा। जो हेल्दी लीवर है वह रेड कलर का है और यहाँ पर पूरा फैटी लीवर, फैट पूरे लीवर पर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, लीवर सिरोसिस होगा। यहीं पर क्या होगा, अगर लीवर ट्रांसप्लांट कराना है तो यहीं पर करवा लेना चाहिए, क्योंकि वरना क्या है, व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो लीवर ट्रांसप्लांट यही करवा लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, हेपेटोसेलुलर। हेपेटोसेलुलर क्या होता है कि लीवर में क्या होता है कि छेद होने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, लीवर में छेद होने को क्या बोलते हैं, हेपेटोसेलुलर बोलते हैं। लीवर में छेद होने को हेपेटोसेलुलर बोलते हैं। अब देखते हैं लीवर सिरोसिस जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। लीवर सिरोसिस कितने प्रकार का होता है, लीवर सिरोसिस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। ठीक, इसको देखते हैं ऊपर कि यहाँ से, जिससे पूरा इसमें एक ही जगह पे हो जाए। लीवर सिरोसिस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है, एक एल्कोहलिक होता है, दूसरा नॉन एल्कोहलिक होता है। एक क्या होता है, एल्कोहलिक और दूसरा क्या है, नॉन एल्कोहलिक। तो ये 2 प्रकार हो गए। कौन कौन से, एल्कोहलिक हो गया, दूसरा नॉन एल्कोहलिक हो गया। ठीक, इसी क्या बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में ALC बोलते हैं, ALC। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है, एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। किसको, मतलब लीवर सिरोसिस के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके चरण देखे। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक एल्कोहलिक होता है, दूसरा नॉन एल्कोहलिक होता है। एल्कोहलिक को ALC भी बोलते हैं और नॉन एल्कोहलिक को NaLC बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, NaLC। दूसरे इसको क्या बोलते हैं, NaLC। इसको एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस बोलते हैं, एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। इसको नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस क्या बोलेंगे, नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। इसको नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस बोलते हैं। ये क्या होता है, ये शराब पीने की वजह से होता है। एल्कोहलिक वाला ये क्या होता है, शराब पीने की वजह से होता है। शराब पीने की वजह से होता है। इसे क्या बोलेंगे, इसे ALC बोलते हैं, ALC बोलते हैं। ठीक, इसमें ये रीज़न नहीं होता कि मतलब ये सिर्फ शराब पीने वालों को होता है, ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। क्या, ये नॉन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस किसे होता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मदिरापान करते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, उसमें ये होता है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे ALC बोलते हैं। और क्या, ये उनको भी होता है जिनमें, ये किसको होता है, ये उनको भी होता है, किसमें, जिनमें क्या होता है, जिनमें क्या होता है,
हेपेटाइटिस बी सी, हेपेटाइटिस बी सी होता है। तो ये लीवर सिरोसिस कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, एक एल्कोहलिक, दूसरा नॉन एल्कोहलिक, और इसे ALC के नाम से जानते हैं एल्कोहलिक को, और नॉन एल्कोहलिक को NaLC के नाम से जानते हैं। ये शराब पीने की वजह से होता है, इसे ALC बोलते हैं। ये उनको भी होता है जिनमें हेपेटाइटिस BC होता है, उनमें क्या होता है कि ये एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है। अब आगे ये दूसरा वाला देखते हैं। ये जो दूसरा है ये किसमें? ये सभी व्यक्ति में पाया जाता है, ये सभी व्यक्ति में देखने को मिलता है या सभी व्यक्ति में हो सकता है, सभी व्यक्ति को हो सकता है। हो सकता है। और ये ज़्यादातर कब? ये ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को, मोटापा, जो मतलब मोटापा की वजह से होता है। और किसकी वजह से होता है? ये फैमिली हिस्ट्री, जिसके परिवार में ये दिक्कतें होती हैं वहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा। तो जिस फैमिली हिस्ट्री और किसमें देखने को मिलेगा? हाई BP, और किसमें? अगर शरीर में फैट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी तो भी ये देखने को मिलेगा। अगर शरीर में किसकी मात्रा? फैट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक। तो इतना क्या हो गया कि ये लीवर सिरोसिस के प्रकार हो गए, इसके बारे में हो गया कि इसमें किसमें कब ये देखने को मिलेगा। अब हम आगे देखते हैं कि लीवर सिरोसिस के कारण क्या हैं, ये किन कारणों की वजह से होता है। लीवर सिरोसिस के कारण इसको देखते हैं। ये देखते हैं लीवर सिरोसिस के कारण। तो ये किन कारणों की? ये काफ़ी हद तक जो हम लोगों ने किसमें हार्ट वाले में पढ़ा था, तो उससे ये काफ़ी हद तक जो हार्ट की बीमारियां होती हैं उनसे ये मिलता जुलता है। तो ये किस वजह से होता है? ये मोटापे की वजह से होता है। किसकी वजह से? मोटापा। लीवर सिरोसिस किसकी वजह से होगा? मोटापे की वजह से होता है। और ये मधुमेह की वजह से होता है, मधुमेह, और हाई बीपी जिसमें ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा होगा, और जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ बहुत ज़्यादा प्रयोग में ले रहे होंगे उनमें होगा। कब? एंटीबायोटिक दवाइयाँ क्या है? एंटीबायोटिक दवाइयों के अधिक प्रयोग से। और इसमें तो सबसे ज़्यादा जो होती है हानिकारक दवाई कौन सी होती है? जो मतलब एंटीबायोटिक दवाइयों में सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी होगी? जो दर्दनाशक दवाइयाँ होती हैं। किसकी वजह से? जो दर्दनाशक दवाइयाँ होती हैं। इन सब दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए ना, जो दर्दनाशक दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों की वजह से या दवाइयाँ खाने से। और वजन का क्या है? देखिए, वजन का अचानक से बढ़ जाना या वजन का अचानक से घटना, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों लीवर सिरोसिस के कारण है। मतलब इससे पता चलता है कि हो सकता है कि लीवर में या कोई गंभीर समस्या हो रही हो, कोई गंभीर दिक्कत हो रही हो। तो इससे क्या है कि आप मतलब अपने शरीर का चेकअप करा लेना चाहिए। तो अचानक से क्या है कि अचानक से वजन का घटना और हेपेटाइटिस बी और क्या है? आयरन की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा होगी तो आयरन
की मात्रा अगर आयरन की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा होगी तो भी क्या है कि लीवर सिरोसिस का कारण बन सकता है। आयरन की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा होने से, ठीक। और एल्कोहल के अधिक प्रयोग से, एल्कोहल के अधिक प्रयोग से, तो इन सब से क्या होगा कि लीवर जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे ये लीवर सिरोसिस की दिक्कतें आती हैं। कौन कौन सा लीवर सिरोसिस के कारण हो गए? मोटापा है, मधुमेह है, हाई बीपी है, और क्या है कि जो है कि एंटीबायोटिक दवाइयों के अधिक प्रयोग से है, और जो दर्दनाशक दवाइयाँ अधिक प्रयोग कर रहे हैं उसकी वजह से होता है। अचानक से वजन का घटना या अचानक से वजन का बढ़ना, दोनों चीज़ दिक्कत देती है। और हेपेटाइटिस बी सी, आयरन की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा होगी तो भी तो भी क्या है लीवर सिरोसिस की दिक्कत देखने को मिलेगी। एल्कोहल के अधिक प्रयोग से भी ये होता है। तो इतना हो गया लीवर सिरोसिस के कारण हो गए। अब हम देखते हैं कि लीवर खराब होने के क्या लक्षण हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर हो रही है तो अगर उसके लक्षण जो है उस पे ही इलाज कर लिया जाए तो वो जो है बीमारी आगे नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि वो अपना कुछ लक्षण तो देता ही है कि अगर लीवर जो है ख़राब हो रहा है या तो हार्ट में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जिस पे अगर उसको पहचान लिया जाए तो और उसी पर इलाज करा लिया जाए तो आगे दिक्कत जो है वो बढ़ती नहीं है। तो क्या देखेंगे कि लीवर ख़राब होने के लक्षण, लीवर खराब होने के लक्षण। अब इसके लक्षण क्या हैं ये देखते हैं। लीवर खराब होने के लक्षण क्या होते हैं जिससे ये पता चले कि हमारा लीवर खराब हो रहा है। लक्षण में ये पता चलेगा कि हमारा लीवर खराब हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, इसका असर किस पर पड़ेगा? मस्तिष्क पर पड़ेगा। सबसे पहले इसका असर कहाँ पड़ेगा? मस्तिष्क पर पड़ेगा। और व्यक्ति क्या होगा? चिड़चिड़ा होने लगेगा और व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। और क्या होगा दूसरे नंबर पे कि आँखों में दिक्कत होगी। दूसरा क्या है? आँखों में दिक्कत होगी, ठीक। मतलब आँखों में दिक्कत होगी यानी अनिद्रा की समस्या आएगी। किसकी समस्या आएगी? अनिद्रा की समस्या आएगी। और क्या होगा? हार्मोन जो होगा वह डिसबैलेंस होगा। मतलब हार्मोन्स का जो है वह जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं होगा। हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहेगा। हार्मोन बैलेंस में नहीं रहेगा। तो इसमें क्या होगा? जैसे इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगी। इंसुलिन की मात्रा क्या होगी? इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगी। इंसुलिन की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। और क्या होगा? आँखों में पीलापन देखने को मिलेगा। आँखों में पीलापन देखने को मिलेगा। तो ये जो लीवर है वह क्या कर रहा था? जो लीवर वह क्या कर रहा था? ब्लड से जो होता है बिलिरुबिन को अलग कर रहा था ना।
तो ये क्या मतलब एक तरीके से बिलिरुबिन को नियंत्रित करता है, तो ये आँखों में पीलापन देखने को मिलेगा। जब लीवर में दिक्कत आएगी तो क्या होगा, वह बिलिरुबिन को मतलब इसकी मात्रा क्या है बढ़ने लगेगी, जिससे आँखों में क्या है वह पीलापन देखने को मिलता है। और क्या होगा, लीवर की खराबी से मतलब लीवर की खराबी से क्या होगा, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। बिलिरुबिन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक, आँखें, त्वचा, ये सब क्या है, इन सब में पीलापन देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ, आँखों में और त्वचा में हथेली, आँखों में पीलापन देखने को मिलेगा, हथेली पूरी दिखेगी। और क्या, त्वचा में, और कहाँ, मूत्र भी क्या है, वो भी पीलापन उसमें भी देखने को मिलेगा। और क्या होगा, स्किन पर क्या होगा, मुहासे देखने को मिलेंगे। स्किन पर मुहासे देखने को मिलते हैं, देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा क्या है, जो थायराइड का फंक्शन होता है वह भी डिस्टर्ब होने लगेगा। और क्या होगा कि किडनी बेकार होने लगेगी। ये सब क्या है, ये सब लीवर खराब होने के लक्षण होते हैं। ठीक, किडनी खराब हो जाएगा और इंसुलिन की मात्रा जो होती है वह क्या होगा, वह बेकार हो, मतलब इंसुलिन भी क्या होगा कि उसकी मात्रा भी बढ़ने लगेगी। और क्या होगा कि थायराइड का फंक्शन भी डिस्टर्ब होने लगेगा, आँखों में पीलापन देखने को मिलेगा, व्यक्ति चिड़चिड़ा होने लगेगा, उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब सारी दिक्कतें किसकी वजह से आती हैं, लीवर खराब होने की। ये सब क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक, और जो ब्लड में टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उनकी क्या होती है, वह भी देखने को मिलता है, क्योंकि वह भी ये क्या करता है, उसको दूर करता है ना टॉक्सिक। इसके पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इसको पढ़ा है, ये मतलब क्या लीवर के क्या क्या कार्य होते हैं, वह मतलब क्या क्या कार्य करता है। तो जब लीवर डिस्टर्ब होने लगेगा तो उसके जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं वो उसकी मात्रा भी बढ़ने लगेगी। और आगे क्या देखते हैं, इतना हम लोगों ने लीवर खराब होने के लक्षण देखे। अब हम क्या देखेंगे, स्टेज मतलब लीवर के क्या चरण होते हैं, स्टेज ऑफ लीवर। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, लीवर ठीक, अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, थकान और कमजोरी लगेगी। तो व्यक्ति का अगर लीवर जो है वह मतलब खराब हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, थकान लगने लगेगी, कमजोरी होगी, थकान व कमजोरी होगी। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या होता है, थकान व कमजोरी होगी। सबसे पहले पाचन तंत्र में विकार, पाचन तंत्र में विकार। इसमें क्या होगा कि भूख कम लगेगी और उल्टी मतलब वोमिट होगा। ठीक, भूख जो है वो कम लगेगी, भूख कम लगेगी और उल्टी की समस्या होगी। ठीक, उल्टी की समस्या होगी, थकान व कमजोरी लगेगी, पाचन तंत्र में विकार होगा, भूख कम लगेगी और क्या होगा कि उल्टी की समस्या होगी। जब भूख कम लगेगी और बार बार उल्टी होगी तो इससे क्या होगा, वजन कम होने लगेगा, वजन जो है वजन कम होने लगेगा। ठीक, और क्या होगा कि सेक्स करने की इच्छा घटने लगेगी, इच्छा जो है वह
घटने लगती है। और क्या होगा, पीलिया होगा, जॉन्डिस, ठीक, पीलिया होगा। इसमें क्या होता है, इसमें बिलिरुबिन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। पीलिया में बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है। बुखार होगा, वो भी कपकपी के साथ। बुखार होगा किसके साथ, कपकपी के साथ। बुखार होगा कपकपी के साथ। तो पहले नंबर पे क्या था, थकान और कमजोरी थी। दूसरे नंबर पे क्या था कि पाचन तंत्र में विकार था, जिसकी वजह से क्या होगा कि भूख जो है वो कम लगेगी और वोमिट होगा, ठीक। उसके बाद क्या था कि जब भूख कम लग रही है और उल्टी हो जा रही है तो क्या होगा, उसकी वजह से वजन कम होगा। उसके बाद क्या होगा कि सेक्स करने की इच्छा जो होती है वह भी कम होगी। फिर क्या होगा, पीलिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा जो होती है वह बढ़ने लगती है और बुखार होगा वह भी कपकपी के साथ। त्वचा पर क्या होगी, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर खुजली होगी, त्वचा पर खुजली होगी। पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। और उसके बाद क्या होगा कि त्वचा पर जो होती है, जो स्किन होती है त्वचा पर, नीले रंग के धब्बेदार, मतलब नीले रंग का धब्बा पड़ने लगेगा। तो क्या होगा कि नीले रंग की धब्बेदार त्वचा, नीले रंग की धब्बेदार त्वचा, नीले रंग की। और क्या होगा, पेट पर, किस पे, पेट पर लाल लकीरें पड़ने लगेंगी, पड़ने लगेंगी। और क्या होगा कि पैर में सूजन देखने को मिलेगा, पैर में सूजन देखने को मिलेगा। शरीर में पानी भरने लगेगा, शरीर में पानी भरने लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं, मतलब इसी को, जब शरीर में पानी भर जाता है तो इसी को क्या बोलेंगे, ओडीमा। इसी को क्या बोलते हैं, ओडीमा की स्थिति बनेगी, ओडीमा, ठीक, स्थिति बनेगी। उसके बाद क्या होगा, एसाइटिस, इधर लिख दे रहे हैं। एसाइटिस की स्थिति बनेगी, बनेगी। इसे किस नाम से जानते हैं, एसाइटिस को क्या बोलते हैं, जलोदर बोलते हैं। इसे जलोदर के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। तो एसाइटिस की स्थिति बनेगी, इसे जलोदर के नाम से जानते हैं। और क्या होगा कि पेट के निचले हिस्से में क्या होगा, इसमें पानी भरेगा, पेट के निचले हिस्से में पानी भरने लगेगा। और क्या होगा, और क्या होगा कि भूलने की बीमारी होने लगती है, भूलने की बीमारी होने लगती है। और फिर क्या होगा, भूलने की बीमारी होने लगती है। महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म देखने को मिलता है, महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म देखने को मिलता है। और क्या होगा, पुरुषों की जो होती है छाती, पुरुषों की छाती का बढ़ना, पुरुषों
की छाती का बढ़ना और टेस्टीज में दर्द होगा। ठीक, और क्या उसके बाद क्या होता है कि पाचन तंत्र से क्या होगा, रक्तस्राव होने लगेगा। पाचन तंत्र से रक्तस्राव होने लगेगा। पाचन तंत्र से रक्तस्राव होने लगेगा और क्या होगा कि उसके बाद ये पाचन तंत्र से रक्तस्राव होने लगेगा। इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, उसके बाद क्या होगा, ओसेफेगल वेरिसिस होगा। क्या होगा, ओसेफेगल वेरिसिस होगा। इसमें क्या होगा, रक्त का सही रूप से न बह पाना। ये क्या होता है, रक्त का सही रूप से न बह पाना, रक्त का सही रूप से न बह पाना और थक्के के रूप में ऊतकों में जमना, थक्के के रूप में ऊतकों में जमना। और फिर क्या होगा, हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी हो जाएगा। क्या होगा, हेपेटाइटिस इंसेफेलो ये हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी क्या होता है कि अंत में जो रक्त से जो जहर होता है वह नहीं निकल पाता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, पूरा लीवर के, ये जो स्टेज ऑफ लीवर की क्या है, पूरा चरण होता है, किस तरीके से व्यक्ति की मृत्यु होती है, पूरा मतलब कैसे कैसे ये दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करिए कि क्या होता है, थकान व कमजोरी, थकान लगेगी और व्यक्ति को कमजोरी होने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, पाचन तंत्र में विकार होगा, भूख जो है वो नहीं लगेगी और क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। तो जब भूख नहीं लगेगी और उल्टी हो जाएगी तो व्यक्ति का क्या है, वजन घटने लगेगा और जो होती है सेक्स करने की इच्छा क्या होती है वह भी घटने लगती है। उसके बाद क्या होगा, पीलिया होगा। पीलिया में क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा जो होती है वह बढ़ने लगती है। फिर बुखार होगा, वो भी किसके साथ होगा, बुखार कपकपी के साथ बुखार होने लगेगा। त्वचा पर खुजली होगी, पेट में दर्द होने लगेगा। नीली रंग की जो होती है वह स्किन पर स्पॉट देखने को मिलता है, नीले रंग के धब्बे देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, पेट पर लाल रंग की लकीरें पड़ने लगेंगी, पैर में सूजन देखने को मिलेगा, शरीर में पानी भरने लगेगा और यही शरीर में पानी भरने की स्थिति को क्या बोलते हैं, ओडिमा बोलते हैं। एस्टिस जो होती है, एसिटाइज, ये क्या होता है कि ये जो एसाइटिस होता है इसकी स्थिति बनेगी, एसाइटिस की स्थिति बनेगी। इसे ही क्या बोलते हैं, जलोदर के नाम से जानते हैं। पेट के जो निचले हिस्से में क्या होता है वह पानी भर जाता है। एसाइटिस क्या होता है, इसे जलोदर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, पेट के निचले हिस्से में पानी भरने लगेगा। फिर और क्या होगा, भूलने की बीमारी होगी। महिलाओं में जो होती है, महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म देखने को मिलेगा। और क्या होगा कि पुरुषों की छाती बढ़ेगी। और फिर क्या होगा कि उनके टेस्टिस में जो होता है वह दर्द होगा। फिर पाचन तंत्र से रक्तस्राव होने लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको पाचन तंत्र से रक्तस्राव यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ठीक, फिर क्या होगा कि ये
उसके बाद ये इतना हो गया, फिर क्या होगा, ओसीफेगल वेरिसिस होगा। ओसीफेगल वेरिसिस ये क्या होता है, रक्त का सही रूप से न बह पाना या रक्त का थक्का जम जाना, यही क्या कहलाता है, रक्त का सही रूप से न बह पाना और थके के रूप में कहाँ, ऊतकों में जमना, यही क्या कहलाया, ओसीफेगल वेरिसिस कहलाया। फिर हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी हो जाएगा, यानी लास्ट में हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी है। इसमें क्या होता है कि रक्त से जहर नहीं निकल पाता और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, पूरा ये इसके स्टेज है, इसको आप लोग सही से इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम अगर मान लीजिए आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो हम बार बार इसको बोल देते हैं, जहाँ आप लोगों को ना समझ में आए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कि क्योंकि ये हो सकता है कि इतना हमने लिखा है बहुत छोटा छोटा लिखा हो, बहुत बड़े में ना लिखा हो, तो हम इस तरीके से पढ़ देते हैं कि आप उसको रोक के, वीडियो रोक कर आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक। और आगे क्या देखते हैं, अब इसकी डाइट को देखते हैं कि ये जो लीवर से संबंधित रोग होते हैं इसमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि वसा की मात्रा में कमी कर देनी चाहिए। क्या होगा, वसा की मात्रा में कमी कर देनी चाहिए। घी, डालडा, मक्खन ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और क्या, सोयाबीन, मूंगफली का तेल ये सब देना चाहिए। वसा की मात्रा में कमी, वसा की मात्रा में कमी। और क्या, घी, डालडा, हमने बताया कि वसा की मात्रा में, फैट में जो है वह कमी कर देनी चाहिए। और घी, डालडा, मक्खन नहीं देना चाहिए। क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्या देना चाहिए कि सोयाबीन और मूंगफली का तेल बढ़ा देनी चाहिए, ठीक। सोयाबीन, मूंगफली का तेल, सोयाबीन, मूंगफली का तेल देना चाहिए, ठीक। सोयाबीन, मूंगफली का तेल देना चाहिए। और सोडियम नहीं देना चाहिए, सोडियम नहीं देना चाहिए, सोडियम नहीं देना चाहिए, सोडियम नहीं देना चाहिए। और क्या, कार्बोज की मात्रा, जो सामान्य जो कार्बोज की मात्रा, कार्बोज जो देते हैं वह मात्रा जो है वह जितनी कार्बोज की मात्रा होती है उतनी ही देनी चाहिए। कार्बोज की मात्रा सामान्य रूप से देनी चाहिए, सामान्य रूप से देनी चाहिए। लेकिन कार्बोज की कौन सी मात्रा, कार्बोज की कौन सी फॉर्म देनी चाहिए, कार्बोज की मोनो फॉर्म ना देके हम लोगों को कौन सी फॉर्म देनी चाहिए, पॉली फॉर्म देनी चाहिए। तो कार्बोज की क्या है, मोनो ना देकर पॉलीसेकेराइड रूप देंगे। कार्बोज की मोनो न देकर कौन सी फॉर्म देंगे कि पॉलीसेकेराइड देंगे, पॉलीसेकेराइड देंगे, ठीक। कार्बोज की मोनो न देकर, मोनो जो सेकेराइड है वह न देकर क्या देंगे, पॉलीसेकेराइड, जिससे व्यक्ति, कार्बोज की जो मोनोसेकेराइड फॉर्म होती है वह जल्दी आसानी से पच जाती है, लेकिन पॉलीसेकेराइड देंगे जिससे वह धीरे धीरे डाइजेस्ट हो, ठीक। और क्या होता है कि इतना करें, फिर डिब्बा बंद पदार्थ पर बैन कर देंगे, डिब्बा बंद पदार्थ बैन कर देंगे, यानी नहीं देंगे। और क्या करेंगे, पेय पदार्थ देंगे। उसमें पेय पदार्थ में क्या देंगे, पेय पदार्थ में जो वेजिटेबल सूप देंगे, वेजिटेबल सूप और नारियल पानी। और क्या देंगे, वेजिटेबल सूप, नारियल पानी देना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा क्या करनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा देते हैं,
और जब दूध देंगे तो क्या करेंगे, दूध से क्रीम को अलग करके दूध को दिया जाएगा। जब भी दूध दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो फैट होता है उसको निकाल दिया जाएगा, उसके बाद दूध दिया जाएगा। तो दूध से क्रीम को अलग करके देते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये जो यकृत संबंधी रोग होते हैं, अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब है तो ये उनकी डाइट होती है। तो ये आज क्या हो गया, लीवर सिरोसिस का पूरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। तो देखिए 2 रोग हो गए, एक हार्ट से संबंधित रोग हुआ, दूसरा क्या होगा, ये लीवर से संबंधित हो गया। अब तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायबिटीज़ मधुमेह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें डाइट में क्या करना चाहिए कि वसा की मात्रा में कमी कर देनी चाहिए। घी, डालडा, मक्खन, ये तीनों क्या करने चाहिए, घी, डालडा, मक्खन, ये तीनों बैन कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्या देना चाहिए, सूरजमुखी की फैट देना है। क्यों, क्योंकि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह कैसे घुलेंगे, अगर शरीर में फैट ही बिल्कुल हटा देंगे तो जो उससे वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं वह कैसे कहाँ घुलेंगे। तो इसीलिए वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी। ठीक, तो क्या करेंगे कि सोयाबीन और मूंगफली का तेल देना चाहिए। और अगर दूध दे भी रहे हैं तो क्या करेंगे, दूध अगर दे रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, उससे क्रीम को अलग कर देंगे, उसके बाद दूध देंगे। और सोडियम तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म देनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसका पूरा जो है डिटेल में इसको हमने पढ़ाया है, आप लोग एक बार कार्बोहाइड्रेट को सही से पढ़ लीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म देनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की पॉली वाली देनी चाहिए। ठीक, उसके बाद डिब्बा बंद पदार्थ बैन कर देना चाहिए। जो भी डिब्बा में बिस्किट वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, डिब्बा बंद में और भी चीज़ें आती हैं, जो कोको वगैरह आता है, पेप्सी, ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और पेय पदार्थ में क्या लेना चाहिए, वेजिटेबल सूप, नारियल पानी, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा क्या है, देते हैं, दूध में क्रीम को क्या करते हैं, अलग करते हैं। प्रोटीन में जो भी जो क्या है, मीट वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये क्या है, पूरा लीवर सिरोसिस, मतलब लीवर सिरोसिस के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। इससे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, ये क्या, इसके बारे में पढ़ा। लीवर किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसके चरण को देखा। तो ये आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डायबिटीज़ के बारे में देखेंगे।